महत्वपूर्ण बैठक थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ही पहल पर जो एनडीए के 5 घटक दल हैं, भाजपा है, जदयू है, लोजपा है, रालोमा है, फिर हम पार्टी है सेकुलर, पांचों दलों के सभी राष्ट्रीय और प्रदेश से लेके जिला स्तर के पदाधिकारी, इन सभी दलों के जो भी विधायक साथी हैं, सांसद जो भी उपलब्ध थे, उन सब लोगों की एक महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी बैठक हुई है। और आप सब लोगों ने देखा है, आज तो उस बैठक के समाचार मीडिया में भी प्रकाशित हुए हैं। और सही बात यही है कि उस बैठक में सभी दल के नेताओं ने और विधायकों ने, विधायक दल के नेताओं ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, सबों ने अपनी राय रखी। लेकिन सबों की राय का जो निष्कर्ष था वो एक ही था। सारे लोगों की बात एक ही जगह पहुंच रही थी कि नीतीश कुमार का नेतृत्व, पहली बात। दूसरी बात, एनडीए के सभी घटक दलों की एकजुटता, यानी इसके पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की आपसी समझदारी, समन्वय, और ये दोनों अगर पक्की है तो समझिए जीत की गारंटी है। अब यही उस बैठक का निष्कर्ष था जो आप लोगों को बता भी दिया गया है। सभी लोगों ने एक स्वर से बोल इस बात को अपनी अपनी भाषा में रखा। और सबसे बड़ी बात थी कि सब लोगों ने संकल्पित होकर 2025 शुरुआत हमारी होगी, जो सामने 4 जगह पर उपचुनाव हैं, और इस उपचुनाव के बाद जो हम लोगों का 2025 में आम चुनाव है, ये सभी लोगों ने संकल्प लिया है और सभी लोगों ने ये महसूस किया है कि इस बार जो हमारी जीत होने जा रही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की जीत, ये 2010 से भी बड़ी जीत होने जा रही है। ये सब लोगों की न सिर्फ धारणा थी बल्कि विश्वास झलक रहा था उस बैठक में कि जैसे उस बार हम लोग 2010 में 206 सीट लाए थे, इस बार 220 के करीब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और ये सारे दलों के नेता, पदाधिकारी सब इस विषय पर एकमत थे। और इसका एक कारण तो जो हमने बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार सरकार की उपलब्धि है, पहली बात, और इसके साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश के तरक्की की गति है, इन दोनों का बड़ा घातक कॉम्बिनेशन है, जोड़ है। इसलिए इसके सामने कहीं विपक्ष खड़ा दिख ही नहीं रहा है। और आप ये क्यों नहीं समझते हैं? सीधी सी बात है, विपक्षी दल या कोई नेता हमारे सरकार की उपलब्धियों को कोई नकारने की हिम्मत भी जुटा पा रहा है क्या? कोई कह रहा है कि विकास नहीं हुआ है, बल्कि उल्टी बात है। सभी हमारे विपक्षी दलों के नेताओं को भी एहसास है कि विकास का मुद्दा ऐसा है जो निर्विवाद रूप से नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में जाता है। इसलिए आप गौर करिएगा कि वो सरकार की उपलब्धियों और सरकार ने जो बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन का काम किया है,
जनहित में, उसको नकारने की बजाय अब वो इसके एक हिस्सा का श्रेय लेने में परेशान है। ये देखिए, कोई नहीं कह रहा है कि बिजली में विकास नहीं हुआ है, सुधार नहीं हुआ है। कोई कह रहा है कि सड़क व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। कोई कह रहा है कि पेयजल के मोर्चे पर विकास या सुधार नहीं हुआ है। ये किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि विपक्षी दलों के नेताओं की भी हिम्मत नहीं है। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, थोड़े थोड़े दिनों के लिए मुख्यमंत्री जी ने उनको भी साथ रहने का मौका दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता बरकरार नहीं रखी। तो वही थोड़े दिन में काम नीतीश कुमार का था, इसी में सट के घुस के थोड़ी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। नकारने की हिम्मत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है जो बिहार की जनता देख रही है और समझ रही है। अब बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। पशुपति पारस जी एनडीए का पार्ट है कि नहीं है? पशुपति पारस जी वो खुद समझते हैं ना पार्ट है कि नहीं है। और ये बात तो जहाँ एनडीए का गठन का स्वरूप बना है, ये तो दिल्ली में न बना है, ये वहां से आपको जानकारी मिलेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।